हेलो एवरीवन, दिस इज जितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो और आपका हिंदी का पेपर होने वाला है तो भाई ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन आता है टोटल 5 नंबर का और इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं टोटल 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस प्रश्न में आपने टोटल 2 क्वेश्चंस और अगर आप जिनको कर लेते हो तो आपको मिल जाते हैं टोटल 5 नंबर। तो आइए चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे करना है और क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में और उस किस तरीके से उस क्वेश्चंस को करोगे और एग्जामिनर से किस तरीके से आप पूरे नंबर लोगे, उसकी पूरी जानकारी इस क्लास में देने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग 18 फरवरी को अपना पेपर देने वाले हो तो अगर आपके पास एक दिन भी समय बचा हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास एक दिन अभी बचा है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे साथी। आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि अगर आपका एक दिन भी बचा हुआ है और उस बचे हुए एक दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 85 नंबर कैसे लाऊं, क्या इसके लिए कोई तरीका है भैया? तो हाँ, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है और इस सरप्राइज़ को मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो अगर आप इस सरप्राइज़ को फॉलो करते हो प्यारे साथी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बचे हुए एक दिन में हिंदी के पेपर में आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। यानी कि 90 से ज़्यादा नहीं, यह है कि 90 के आसपास नंबर आप ला सकते हो। जैसे 89 हो गया, 85 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया, तो आप इतने नंबर ला सकते हो हिंदी में। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेनी वाली बात नहीं है, आप फिर भी नंबर हिंदी में बेहतर ला सकते हो। हिंदी का डर समाप्त कर देगा। और क्या सरप्राइज होने वाला है वह, उसका चर्चा मैं अभी आपको मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पद्यांश के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यही चीज़ करेंगे भाई, समझेंगे। इसके बाद सरप्राइज क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, अगर बात आती है पेपर में किस तरीके से इस क्वेश्चंस को करके आना है तो सबसे पहले जान लो कि पेपर में करना कैसे है। एकदम सिंपल तरीका है, पेपर में करना बहुत आसान है। जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पेपर में अगर मान लो आ गया पद्यांश हमारा कि नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनेषु चेत अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानति सा पंडिता। ठीक है, तो ये हमारा मान लो 2 लाइनों का पद्यांश है। ठीक है, अब इस पद्यांश को करने के लिए सिंपल है एकदम भाई साहब। सबसे पहले क्या करो कि स्टार्टिंग के 2 से 3 कीवर्ड्स लिख लो। जैसे मैंने लिख लिया नीर क्षीर विवेके हंसालस से। ठीक है, तो नीर क्षीर विवेके हंसालस यानी इतने लिख दो, 4 कीवर्ड्स। फिर आप लोग डॉट 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 करके लिख दो और लास्ट में 1-2 कीवर्ड उसके लिख दो, या तो अंतिम लिख दो या तो 1-2 कीवर्ड्स लिख दो। अब इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसने ये वाला पद्यांश किया हुआ है। ठीक है, इतना कर देने के बाद में आपको संदर्भ हेडिंग लगानी है, क्योंकि पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला संदर्भ वाला आता है क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में अनुवाद आता है 3 नंबर का। तो 2 + 3 यानी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। पेपर में जो 2 नंबर का संदर्भ आता है उसको करना बहुत आसान होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको संदर्भ करना है। और इसके बाद हिंदी में अनुवाद आता है 3 नंबर का, तो ये 3 नंबर का हिंदी अनुवाद आप कैसे करोगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है पेपर में सबसे पहले वह समझो। तो पेपर में संदर्भ लिखोगे कुछ इस तरीके से, हेडिंग लगाओगे संदर्भ, इस तरीके से ब्लैक स्केच पेन से लिखोगे, ब्लैक कलर के स्केच पेन से लिखोगे। ठीक है, आया समझ में? ब्लैक स्केच पेन लेकर के जाना और उससे संदर्भ हेडिंग लिखना। बाकी जो भी हेडिंग है, प्रश्न संख्या वाली हेडिंग और इस प्रश्न संस्कृत के पद्यांश वाली हेडिंग, इन सभी हेडिंग्स को आप इस ब्लैक पेन से लिखोगे, ब्लैक स्केच पेन से लिखोगे। ठीक है, और पेपर में किस पेन से आप लिखोगे उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। तो जो बेस्ट पेन है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वह पेन की लिंक से अच्छे अच्छे पेन से ले सकते हो और पेपर में उन्हीं पेन से लिख के आना। ठीक है, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ संदर्भ कैसे लिखना है, तो देखो इस तरीके से लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड से संकलित या फिर अवतरित, जिस भी चैप्टर से ये लिया गया है, जिस भी पाठ से ये आपका पद्यांश लिया गया, उस पाठ का नाम लिख दोगे कि इस पाठ से लिया गया है। और बस इतना कर देने के बाद में संदर्भ वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई पूरी तरीके से समाप्त। बस इतना कर देने के बाद में इसके बाद हिंदी अनुवाद करोगे। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी का अनुवाद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, केवल भाई जो भी हमारा पद्यांश आता है 2 लाइनों का होता है और इसको श्लोक भी कहते हैं, तो ये 2 लाइनों का ही होता है। तो 2 लाइनों का ही आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। सबसे आसान सा ये क्वेश्चन होता है पद्यांश का, सबसे आसान संस्कृत का पद्यांश ही होता है। 2 लाइनों का हिंदी अनुवाद करना होता है और 4 से 5 लाइनों में इसका अनुवाद आ जाता है।
है ना। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से किया गया है कि हे हंस, यदि तुम ही पानी हो और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने मुख से स्पष्ट वक्ता बनकर इस कर्तव्य का पालन करेगा। राइट। तो ये इस तरीके से कुछ आपको संदर्भ और हिंदी का अनुवाद करना है। ठीक है। तो ये तो चलो मैंने बताया कि आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे करना है। ठीक है। लेकिन इसका क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, अब मैं आपको वह बताने वाला हूँ। ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना और ध्यान से इसको नोट करना। ठीक है। देखो, सबसे पहले जब संदर्भ लिखोगे उसमें आपको केवल एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो हमारा पद्यांश है, बस इसके भाई पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पाठ का नाम पता है तो आप किसी भी संस्कृत के पद्यांश हो या फिर गद्यांश हो उसको आप आसानी से लिख पाओगे। जैसे इसका जो पाठ का नाम है वो आपका क्या है, भामिनी विलासा, मेरे हिसाब से अन्योकित विलासा है। क्या है भाई, भामिनी विलासा है, भामिनी विलासा। यहाँ पर तो भामिनी विलासा दे रखा है, आप लोग देख लेना ये किस चैप्टर से लिया गया। जैसे मान लो कोई भी आपका चैप्टर हो, जैसे मान लो भामिनी विलासा से लिया गया। ठीक है। भामिनी विलासा, भामिनी विलास, अन्योकित विलासा, ऐसे करके भी एक चैप्टर है अन्योकित विलासा, तो वहाँ से भी ये लिया गया होगा होपफुली। अब जैसे मान लो कि आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है। तो ध्यान से समझना कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कि प्रस्तुत, आप लिखोगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। ठीक है। इस तरीके से लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब देखो, जो आप हिंदी लिखोगे ना प्यारे साथी, इस हिंदी को आप ब्लैक स्केच पेन से इस तरीके से कर दोगे। ठीक है। और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे, है ना, ऐसे करके। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित, पद्य खंड। ठीक है। ये देखो मिनट, खंड लिख लो इस तरीके से, खंड में से संकलित। ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया भाई, अब देखिए जो चैप्टर का नेम लिखो ना ब्लैक पेन से लिखोगे, भामिनी विलासा से लिया गया, भामिनी। तो देखो कोई भी चैप्टर का नेम आपका हो सकता है, भामिनी विलास, चैप्टर का नेम कोई भी हो सकता है। राइट। तो भामिनी विलास पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। तो केवल बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, वह है चैप्टर का नेम। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को किसी भी संदर्भ को करना है गद्यांश पद्यांश के, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को, ठीक है, तो आपको केवल पाठ का नाम पता होना चाहिए। और अगर आपको पाठ का नाम पता है तो आप आसानी से उसका संदर्भ लिख पाएंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो उसको भी सही कर पाओगे। जैसे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर आप संस्कृत पद्यांश नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो श्लोक, प्रस्तुत श्लोक भी आप सीधा लिख सकते हो। ठीक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में से या फिर संस्कृत के पद्य खंड में से आप लिख सकते हो, संस्कृत के पद्य खंड से संकलित भामिनी विलास, या फिर किसी भी चैप्टर से या फिर किसी पार्ट से लिया गया है। और इतना कर देने के बाद में ये पूरा संदर्भ आपका समाप्त हो जाता है। 2 नंबर एग्जामिनर आपको यहाँ से पूरे दे देगा। और इसके बाद आ जाता है हिंदी का अनुवाद। 3 नंबर का ये क्वेश्चंस आप पेपर में कैसे करोगे। देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, एक बात समझना है कि जो भी आप संस्कृत का पद्यांश का हिंदी अनुवाद करो वह आपको आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको आता है तो आप कर लोगे इजीली। दूसरी कंडीशन, अगर आपको नहीं आता है, दूसरी कंडीशन आपको नहीं आता है तो आप कैसे करोगे। देखो, अगर आपको आता है तो आप सिंपल से इस तरीके से कर दोगे, सिंपल से क्या करोगे, उसको आसानी से आप कर दोगे अगर आपको आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर कैसे करोगे, तो जरा ध्यान से समझो। ठीक है। फिर आप करेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स, फिर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस पद्यांश को थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तवेव तनेषु चेत। अब देखो क्या करोगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे। नीर क्षीर विवेके, विवेक का मतलब होता है किसी से विवेक रखना। ठीक है। मतलब कुछ कीवर्ड्स देखोगे और उन कीवर्ड्स को हिंदी से थोड़ा सा जोड़ोगे कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है। हंसालस्य का मतलब होता है हंस, हंसालस्य मतलब क्या होता है, हंस, हंसालस्य मतलब हंस। थोड़ा सा अर्थ निकल रहा है, देखो एग्जैक्ट वही मतलब नहीं होगा, थोड़ा सा अर्थ निकलेगा। हंसालस्य मतलब हर्ष, मतलब हंस, थोड़ा सा अर्थ निकल रहा है। विवेक का मतलब होता है कि एक ऐसा जिसके अंदर थोड़ा सा विवेक होता है। ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से मिला जुला करके आप अपनी तरफ से एक बेहतर से शब्दों में आप पद्यांश बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो नीर छीर, जिसके अंदर नीर छीर हो, जिसके अंदर नीर होता है, छीर होता है। तो देखो एग्जैक्ट तो आप पूरा अच्छे से नहीं लिख पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने मन से बनाओगे, थोड़ा सा इस पद्यांश से लोगे, तो आप बेहतर तरीके से बना पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं लिखने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ कि प्रस्तुत, आप देखो जब आप अपने मन से लिखो ना, जब आपको नहीं आता तो इतना कर देना, प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, इतना आप अपनी तरफ से जोड़ दोगे। प्रस्तुत पद्यांश या फिर श्लोक में प्रस्तुत है की, और की के बाद इस तरीके से विषम्यादि बोधक का चिन्ह लगा दोगे। इससे एग्जामिनर को लगेगा यार कि ये जो स्टूडेंट है ये पढ़ने वाला है, और आप बस इतना विषम्यादि बोधक का चिन्ह लगा करके ना उससे आप पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, यदि आपको आता है तो आप बाकायदा अच्छे से जो आपको आता है वैसे ही आप करोगे। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर हंसालस से लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी हंस की बात की जा रही होगी। ठीक है, विवेक का मतलब होता है जो जिसके अंदर थोड़ा बहुत विवेक होता है, उसकी बात की जा रही होगी। तो इसी से मिलता जुलता मैं बनाऊंगा। जैसे कि मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ पर कि नीर, जिसके अंदर प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत है कि जिसके अंदर थोड़ा नीर होता है, जिसके अंदर थोड़ा, नीर का मतलब होता है हल्का, जिसके अंदर जिसका मन अच्छा होता है। ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा नीर, थोड़ा नीर, ठीक है, क्षीर, विवेक होता है, विवेक होता है, वह व्यक्ति, अपनी तरफ से लिख रहा हूं मैं, वह व्यक्ति किसके समान होता है, वह व्यक्ति कोमल हंस के समान होता है, कोमल हंस के समान होता है, हंस के समान होता है, समान होता है। अब मेरे प्यारी साथी इस बात को समझने का कोशिश करना। अब इस तरीके से आप अपनी भाषा में बना बना करके 7 से 8 लाइनें आप लिख देंगे। अब देखो आपको इसी से मिल जाएगा, आपको इसी से पद्यांश से कुछ कीवर्ड्स उठाओगे, उसका अर्थ आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे तो आपको पद्यांश समझ में आ जाएगा क्या करना है। केवल 2 से 3 लाइनें ही आती हैं करने के लिए, 3 से 4 लाइनें, उसको आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप तो वो तो कर ही लेंगे, वैसे भी जो आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है, फिर जो तरीका मैंने बताया है कि कुछ कीवर्ड्स देखना, उन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करना, ये कीवर्ड्स क्या बता रहे हैं, फिर उन कीवर्ड्स के आधार पर आपको क्या करना है कि अपने भाषा में इस तरीके से आपको हिंदी का अनुवाद करना है। और स्टार्टिंग की ये लाइन आप जरूर से लिखना, प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत है कि, बस इतना कर देने के बाद विषम्यादि बोधक का एक चिन्ह लगाओगे इस तरीके से करके, और एग्जामिनर पूरे नंबर आपको दे देगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको प्यारे साथी प्रस्तुत संस्कृत का पद्यांश पेपर में करके आना है। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या सरप्राइज है और क्या ऐसा सरप्राइज है जिसको फॉलो करके आप 18 फरवरी वाले हिंदी के पेपर में आप बेहतर नंबर ला सकते हो। तो यार आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं 1 मिनट के अंदर कि मैंने बहुत समय पहले न्यू ईयर के समय एक ऑफर लाया हुआ था कि अगर आप ये ऑफर को, इस सरप्राइज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतर नंबर लाओगे। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अच्छे नंबर वह लोग लाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थे जिनको मेरा चैनल बड़े समय के बाद देखने को मिला, उनके पास बाद में वीडियो पहुंची। तो जब भी आपके पास वीडियो आती है तो आप हमारे द्वारा बनाई गई ई बुक ज़रूर लेना। अगर आप ई बुक को लोगे यार, अगर आपके पास 1 दिन भी बचा हुआ ना पेपर के, फिर भी ये ई बुक आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, 90+ नंबर नहीं लेकिन 85 नंबर तक ये ई बुक आपको ज़रूर पहुँचाएगी। 1 दिन के अंदर, बहुत बड़ी चीज़ है, 1 दिन के अंदर। देखो कैसे पहुँचाएगी, इसके अंदर हम आपको दे रहे हैं भाई 100 इंपॉर्टेंट MCQ, और इस ई बुक का प्राइस चौंका देने वाला है। मात्र 15 रुपए के अंदर हम एक सब्जेक्ट की ई बुक दे रहे हैं जिसमें आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ई बुक के अंदर मात्र 15 रुपए में, यानी 15 रुपए में। अब देखो, जिसको भी ई बुक लेना है, हिंदी का डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक पड़ा हुआ है। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी की हमने ई बुक बनाई हुई है। हमने भाई बता दें 2025 में अप्रैल से लगाकर नवंबर तक पूरा समय इस पर ई बुक पर लगे रहे थे, तब जाकर के मेरी टीम ने और मैंने मिलकर इस ई बुक को रेडी किया था। जिसको भी ई बुक लेना है भाई, ये ई बुक आपको पास ही नहीं कराएगी बल्कि आपको 85 से ज़्यादा नंबर दिलाएगी। अगर आपके पास 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन भी आपके पास हैं तो भी आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो।
जिसको भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है भाई, और बहुत सारे लोग ले चुके हैं। डेफिनेटली अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो, अगर आपके पास 24 आवर्स बचे हुए हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में से जिसमें आपको बेहतर स्कोर करना है उसका ई बुक आप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको पढ़कर आपको, जिनको देख करके आप ई बुक को लेकर, मतलब जिनको देख करके एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लगे रहिएगा, आप नंबर ज़रूर अच्छे लाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।